दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। अब ध्यान देना, कई बार क्वेश्चंस में अभी L/2 दे रखा है, लेकिन कई बार L/2 नहीं आता है। वो भी बोलता है कि लंबाई को आधा कर दिया जाए, लंबाई को आधा कर दिया जाए और मोटाई को दुगना कर दिया जाए। लंबाई को आधा कर दिया और मोटाई को क्या कर दिया, दुगना। आधे का मतलब क्या होगा, 1/2 होता है, और दुगने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। आ गया समझ में? इस हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तुम्हें अप्लाई करना है। बस बताओ, जो L है L1 कितना है, L, ठीक है। और यहाँ पर जो A1 है वो है मेरे पास में A, ठीक। और R1 जो है वो है यहाँ पर 4 ओम, ऐसे लिखना है। यहाँ पर L2 हमारे पास में है L/2, A2 हमारे पास में है 2a, और हमें फाइंड आउट करना है R2। R2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, दिया हुआ है तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब बेटा ध्यान देना कि यहाँ पर सारी वैल्यू हमारे पास में है ना। तो अब ये जो तार है ना, तो बताओ R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। R का फॉर्मूला होता है रो L/A, ठीक है। अब यहां पर R का जो मान था तो मैं इसको R1 मानूंगा, है ना। तो R1 का मान R1 रो L1 अपॉन A1 हो गया, A1, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में? सर हमने रो को क्यों रो 1 नहीं माना, ये भी समझना। जो जो हमारे पास में इसको 1 क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो तार का विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है ना वो एक ही होता है। यहाँ पे बोल रहे हो इसी पदार्थ के, इसी पदार्थ के, मतलब यहाँ पर हमने पदार्थ चेंज नहीं करा, पदार्थ हमारे पास में वही था। अगर यहाँ पर कॉपर का तार था तो यहाँ पर भी कौन सा तार था, कॉपर का तार ही है। इसलिए विशिष्ट किसी भी एक ही चालक तार का प्रतिरोध एक समान होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, एक समान होता है, मतलब उसकी प्रतिरोधकता एक जैसी होती है, अलग अलग नहीं होगी। आ गया समझ में? इसलिए हमने यहाँ पर रो को रो 1 नहीं लिखा। क्लियर हो गया? कोई डाउट बताओ यहां तक समझते? चलो यहां से भी एक क्वेश्चन बनाते, यहां से बनाते क्वेश्चन। R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2 हो गया। कोई डाउट किसी को समझने में? अब देखो यहां पर R1 का वैल्यू कितना है, देखो 4 ओम है, 4 लिख देता हूं। रो का मान L1 का मान कितना है, L, A1 का मान कितना है। अब बताओ सब वैल्यू है हमारे पास में, रो की वैल्यू नहीं है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब देखो, है ना, इधर ध्यान दो। तो रो L बराबर कितना हो गया, 4a, तो रो बराबर कितना हो गया, 4a अपॉन L। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? रो का वैल्यू कितना आया बताओ, 4a अपॉन L आ गया, 4a अपॉन L। ये जो रो की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। आ गया समझ में? ये रो की जो वैल्यू है हमें कहाँ करनी है, यहाँ पुट करनी है, बस। क्लियर हो गया? अब बताओ R2, यही R2, बताओ रो का मान कितना आया, 4a बटा L। L2 का मान कितना है, L/2, यही है। और यहां कितना है हमारे, एक, इसका मान कितना है, 2a, यही 2 है। जब इसको 16 हम करेंगे तो 2a यहां पे नीचे आ जाएगा, 1/2a हो जाएगा। तो ध्यान दो कितना हुआ, 4a अपॉन L इंटू L/2 इंटू 2a, यही हो गया हमारे पास में। कोई डाउट यहां तक? आगे समझो। बताओ L से L कैंसिल आउट, A से A कट गया, ठीक है। बताओ 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, तो बताओ R2 का मान कितना आएगा, 1 ओम। R2 का मान कितना आएगा, 1 ओम आएगा। आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट किसी को समझने में? 10 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं तो 30 दिन का विद्युत खर्च मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपए हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को केवल उड़ेगा ये 5 सेकंड में। इसका एक ट्रिक है हमारे पास में, उस ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। और इसकी जो ट्रिक है वो है QPHD करें हम 1000 रुपए में। इससे उड़ जाएगा ये क्वेश्चन, 5 सेकंड में उड़ेगा इससे। कि यहाँ पर वह विद्युत ऊर्जा आपको क्या लिखनी है पहले, वह विद्युत ऊर्जा,
ठीक है। अब ध्यान देना, इस वैद्युत ऊर्जा आपको लिखनी है। बताओ Q का मतलब होता है क्वांटिटी, P का मतलब पावर, H का मतलब हार, D फॉर डेज, मतलब की संख्या, शक्ति, घंटे और दिन में भाग लगाना है आपको 1000 का। तो कितने बल्ब है हमारे पास में? 2 बल्ब। शक्ति का मान 60 वाट, घंटे कितने? 10, दिन कितने हैं? 30। इस सब में लगा दो आप 1000 का भाग, 1 0 से 1 0, इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक है। कितना बचा? 2, 6, 1 और 3 यहाँ पर बच गया, ठीक है। 6 दुआ 12 है ना, 12 तिया 36। तो यहाँ पर आया हमारे पास में 36 किलोवाट या 36 यूनिट। इसको हम या तो 36 किलोवाट हावर या 36 यूनिट बोलेंगे हम। क्लियर रहेगा आपको याद? लेकिन ये पूछ रहा है कि मूल्य पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा खर्च, खर्च विद्युत ऊर्जा का मूल्य, खर्च विद्युत ऊर्जा का मूल्य। तो बताओ, अब सुनना, बताओ एक टोपी 5 रुपए की आती है, एक टोपी 5 रुपए की आती है, तो बताओ 36 टोपी कितने रुपए की आएगी? तो आप क्या करोगे? 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे ना। तो यहाँ पर भी यही करना है कि 36, एक टोपी का मूल्य 5 रुपए है, तो 36 टोपी का मूल्य कितना होगा? मतलब कि एक यूनिट का मूल्य 5 रुपए है, तो 36 यूनिट का मूल्य कितना होगा? 6 पंजे 30, ठीक है। यहाँ से लगे 3, 5 तिया 15, 15 और 3 कितने हो गए प्यारे बच्चों? 18। तो यहाँ पर आएंगे 180 रुपए, और ये हमारा आज हो जाएगा आंसर। आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट? पास में एक 4 ओम प्रतिरोध में 10 एम्पीयर धारा 2 सेकंड में प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब हमें ऊष्मा का मान ज्ञात करना है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे इसको? ठीक है ना। पर जब ऊष्मा पूछा तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है हमारे पास में I²RT। क्या होता है? I²RT होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आर भी दे रखा है, इसलिए क्या लगेगा? I²RT, ठीक है ना। अगर सपोज करो क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ होता और अगर यहाँ पर आवेश का मान दिया हुआ होता, तो फिर ये उड़ता VIT से। किससे उड़ता? ये VIT से, है ना। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? आर, आर का मान है हमारे पास में 4 ओम, ठीक है। आई का मान है हमारे पास में 10 एम्पियर, और स्मॉल टी का मान है हमारे पास में 2 सेकेंड, ये हमारे पास में। तो H इक्वल टू होता है I²RT, ठीक है। अब ध्यान दो, मल्टीप्लाई करने मत बैठना, पहले कह रहा हूं मैं। 10 को 2 बार लिखो, R को 1 बार लिखो और 2 को 1 बार लिखो, लिख दिया ना, ठीक है। अब देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वैल्यू अलग नहीं आ रही है, मतलब पॉइंट ऑफ वैल्यू किसी में आ रही है, तो डाइट कर दो। तो 4 2 8, है ना, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। बताओ कितना आएगा आंसर यहाँ पर? 800 जूल। कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमें यूनिट लिखना कंपलसरी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।